नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल टीवी किच्छा की हलचल। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा विधानसभा के खुरपिया क्षेत्र में एक औद्योगिक स्मार्ट सिटी के विकास का निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिया है। इस योजना के तहत 28,602 करोड़ रुपए के निवेश से 12 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इस निर्णय से क्षेत्र के औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। यह परियोजना उत्तराखंड एवं किच्छा विधानसभा की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। वहीं किच्छा विधायक तिलकराज बेहर के प्रयासों से शुगर मिल प्रांगण में एक कम्युनिटी हॉल का निर्माण कराया जाएगा। विधायक तिलकराज बेहर ने आज भूमि का निरीक्षण कर अधिकारियों को मैप चार्ट बनाने के निर्देश दिए हैं। वहीं कम्युनिटी हॉल की भूमि के लिए मिल प्रशासन द्वारा एनओसी जारी कर दी गई है। 2 एकड़ के क्षेत्रफल में लगभग 4 करोड़ की लागत से यह कम्युनिटी हॉल बनाया जाएगा, जिसकी देखरेख किच्छा शुगर मिल प्रबंधन द्वारा की जाएगी। वहीं किच्छा विधायक तिलकराज बेहर ने बताया कि ग्राम नजीबाबाद में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए भूमि चयनित कर ली गई है। जल्द ही ग्राम नजीबाबाद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा। पिछले 1 साल से मैं लगा हुआ था किच्छा में एक कम्युनिटी हॉल बने, जैसे रुद्रपुर में मैंने जवाहरलाल नेहरू कम्युनिटी हॉल बनाया था, उसी तर्ज पे किच्छा में भी एक बने, क्योंकि यहाँ पर ना तो धार्मिक कार्यक्रम करने की कोई जगह है विशेष, ना सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की कोई बहुत विशेष जगह है, खुशी गमी के लिए भी कोई जगह नहीं है ऐसी, शादी ब्याह करने के लिए भी कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ आम आदमी गरीब आदमी शादी ब्याह कर सके। ऐसे बहुत सारे चीज़ों के राजनीतिक दलों के लिए भी कोई जगह नहीं है यहाँ पर, कोई कार्यक्रम करने के लिए, सामाजिक कार्यक्रम करने के लिए भी कोई जगह नहीं है। तो किच्छा में कम्युनिटी हॉल बने, मैं बहुत समय से ज़मीन ढूंढ रहा था। किच्छा में ज़मीन मिल रही थी तो बहुत दूर शहर से मिल रही थी। तो एक दिन मुझे शुगर फैक्ट्री की जगह समझ में आई। मैंने इसके लिए मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की, सबसे इसमें पत्र भी लिखे, पटवारी से तहसील वालों ने पूरा मेरा सहयोग किया। 3 एकड़ ज़मीन है ये मौके पर। इसका प्रस्ताव बनाकर खसरा खतौनी इसकी निकलवा कर मैं सीएम साहब से भी मिला और उन्होंने आदेश किए इसके, और मुख्यमंत्री घोषणा से इसका एस्टीमेट बनाने के लिए आदेश समाज कल्याण विभाग को दिए। समाज कल्याण विभाग ने आरएस विभाग को ये काम सौंपा। परंतु पिछले दिनों में जब इसके लिए यहाँ पर आए अधिकारी, तो चीनी मिल ने कहा कि नहीं, हम ये जगह नहीं दे पाएंगे अपने, इसके लिए एनओसी जरूरत पड़ती है एस्टीमेट जगह के लिए। तो अब मैं धन्यवाद करता हूँ चीनी मिल विभाग का, और विशेष रूप से सौरभ बहुगुणा जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि आज कल हमें ये पत्र प्राप्त हुआ है एनओसी का, जो मैं आपके सामने दिखा सकता हूँ। शुगर फैक्ट्री चीनी मिल ईडी मटोरिया जी की तरफ से कि हम 2 एकड़ ज़मीन आप इसमें से ले सकते हैं। तो आज उस ज़मीन को देखने के लिए मैं अपने विभाग जो है आर्किटेक्ट के साथ, आरएस विभाग के हमारे एनसीएम के अधिकारी, एई के साथ शुगर फैक्ट्री के भी हमारे अधिकारी यहाँ पर उपस्थित थे, तहसील के भी लोग आए हुए थे, और इस जगह को हमने देखा है। अब इसका प्लान बनाने के लिए डीपीआर, कैसा कम्युनिटी हॉल होगा, कितने इसमें कमरे होंगे, रुकने के कितना बड़ा हॉल होगा, क्या क्या सुविधाएं हम दे सकते हैं जनता को, उस पर हमने डिस्कस किया है। और इसका बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा प्लान, सर्वे करेंगे आके ये लोग। प्लान बनने के बाद एस्टीमेट बनाकर हम इसका शासन में लेके जाएंगे और इसका प्रयास करेंगे कि अगले 4-6 महीने में इसका बजट स्वीकृत हो जाए, इस पर पहली किस्त मिल जाए, ताकि इसका काम प्रारंभ हो सके। मेरी प्राथमिकता है कि इस वित्तीय वर्ष में हम काम प्रारंभ कर लें। मैं प्रयास ही कर सकता हूँ, विपक्ष में होने के नाते इसमें माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी का मैं आभारी हूँ, उनका बड़ा सहयोग मिला है। ऐसे ही एक नजीबाबाद ग्राम सभा, बकपुर बब्बरपुर ग्राम सभा है, जहाँ कलकत्ता चौकी के पास सरकारी ज़मीन पड़ी थी। मैं एक अस्पताल प्राथमिक वहाँ पर बनाना चाहता था, एक लंबे समय से लगा हुआ था, वो भी विधायक बनने के बाद, कि वहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बने, क्योंकि धौरा डाम की बड़ी आबादी है, सूर्यनगर है, गऊ घाट है, बब्बरपुर है, तिलियापुर, आसपास कहीं भी हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ प्राथमिक इलाज मिल ही नहीं पाता। तो फर्स्ट स्टेज पर वहाँ इलाज नहीं हो पाता, अस्पताल नहीं है। उसकी भी ज़मीन स्वास्थ्य विभाग के नाम जिलाधिकारी के द्वारा ट्रांसफ़र कर दी गई है, उनके नाम ज़मीन आ गई है, और उसका भी मैंने प्रपोजल सौंप दिया है। बहुत जल्दी अस्पताल स्वीकृत हो जाएगा, किराए पे कहाँ भवन चलेगा, उसके भी किराएनामा भी वहाँ का, साथ में जो भी ज़मीन देना चाहता है, अपनी जगह देना चाहता है, वो भी लगा के भेज दिया है। मेरा प्रयास है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वहाँ शुरू हो जाए और फिर जल्दी से उसके भवन का भी पैसा मंजूर हो जाए। तो ये 2 काम हमारे
आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा हमारा GGIC का, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में, मैंने नया GGIC मांगा था पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नया नहीं दे पाएंगे हम, GGIC देने में दिक्कत आ रही है, हम पुराने पे आप और अतिरिक्त काम करा लें। तो पुराने का भी GGIC का एक ऑडिटोरियम, उसके अंदर हॉल बड़ा, कुछ नए कक्ष, कुछ पुराने बिल्डिंग की मरम्मत, लगभग 50 लाख रुपए के आसपास पुराने कमरों की मरम्मत है और 4 करोड़ के आसपास जो है नया भवन बनेगा, उसकी बिल्डिंग बनेगी, कक्ष बनेंगे। उसका एस्टीमेट भी बनकर तैयार हो गया है, चला गया है शिक्षा विभाग को, मुख्य शिक्षा अधिकारी को। इसमें CDO साहब की अध्यक्षता में एक मीटिंग होती है, कमेटी बैठती है जो इसको पास करती है, इसका कार्यवृत्त तय होता है। तो CDO साहब ने भी इसको करके भेज दिया है, ये शासन में पहुंच चुका है। ये मैं मंत्री से मिला था, वही बहुत जल्दी इसका भी बजट अगले 3-4 महीने में सैंक्शन हो जाएगा। तो GGIC जो बच्चे किच्छा के हैं, जो परेशान होते हैं भवन के कारण, बिल्डिंग नहीं है, जर्जर है, नया भवन बन जाए, हॉल नहीं है वहाँ बच्चों के लिए, कोई कार्यक्रम नहीं हो सकते स्कूल में। और सबसे बड़ा GGIC है, आबादी किच्छा की चारों तरफ से बढ़ रही है, वो भी स्वीकृति हमें मिलने की उम्मीद है। ऐसे पंतनगर का भी भवन का आज भी समाचार पत्रों में आया है, उसको भी हम राजकीय इंटर कॉलेज करना चाहते हैं। पंतनगर का जो प्रबंध समिति के अंदर में यूनिवर्सिटी का चल रहा है, उसकी अनापत्ति भी प्रबंध समिति ने दे दी है, उसका भी एस्टीमेट बनकर तैयार हो गया है। एक प्रोफार्मा होता है जो शिक्षा विभाग के को भर के देना है वहाँ के प्रिंसिपल को, और उनको वो जिस दिन मिल जाएगा, जल्दी शिक्षा विभाग ने भेज दिया मुख्य शिक्षा अधिकारी ने, वो जैसे ही मिल जाएगा तो वो उसका स्कूल का भी हम पंतनगर जो है इंटर कॉलेज का भी जो है हम राजकीयकरण कर लेंगे, उसका शासकीकरण हो जाएगा। वो जो प्रबंधन समिति ने VC साहब की अध्यक्षता में वो तय हो गया है कि इसको सरकार चलाए, तो जैसे ही वो हो जाएगा सरकारीकरण उसका, उसके बावजूद वहाँ पर भी नया भवन बनेगा। तो ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण काम हैं। फायर ब्रिगेड का मामला है, वो भी अंतिम चरणों में है, उसका बजट भी मिलने वाला है नाबार्ड से। तो कई पाइपलाइन में जो मामले चल रहे थे पिछले 2 साल से मैं लगा हूँ कि अगले 1-8 साल में सारे पूरे हो जाएं, ताकि एक अच्छा, और गेटों का काम भी प्रारंभ हो गया। बिजली के कारण, एक कमी के कारण बिजली विभाग की लाइन जा रही है, जो रुद्रपुर से आदित्य चौक के पास जो गेट बन रहा है, उसका पैसा ही मैंने विधायक निधि से लगभग 60-70 हज़ार रुपये का एस्टीमेट था, वो मैंने सैंक्शन कर दिया। जैसे ही पैसा आ जाएगा बिजली विभाग को, वो वहाँ से तारें हट जाएंगी, वो एक गेट एक साइड का जो रुका है वो बन जाएगा। बरेली रोड का भी गेट का काम प्रारंभ हो गया दूसरे साइड का। ऐसे ही फिर जो है द्रव रोड वाले गेट का भी काम शुरू होगा। तो तीनों तरफ से गेट बन जाएंगे। ये सड़क आदित्य, ये रेलवे स्टेशन से लेके 15 किलोमीटर बाहर चारों तरफ जो बाहर की 4 लाइन बननी है, ये भी नगला तक बनेगी। इसका भी सैंक्शन, पहला फेज का पैसा आ गया, अभी टेंडर लगते हैं, वो टेंडर जिसके नाम हुआ है समिति का वो काम करेगी। फर्स्ट फेज का उसका तैयार हो जाएगा, उसके बावजूद जो लाइनें, शिफ्टिंग, बिजली काम होने वो हो जाएंगे, फिर इसका बजट आ जाएगा, इसका भी काम अगले साल तक प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे ही आदित्य चौक से लेकर दीनदयाल चौक तक इसका भी प्रोजेक्ट लगभग जो आपत्तियां थी उसका निस्तारण हो चुका है। इसका भी फर्स्ट फेज का पैसा अगले 1-2 महीने में आने वाला है। तो इसके भी बिजली के पोल, पाइपलाइनें वो भी सब हो जाएंगी, हट जाएंगी। और ये भी तो ऐसे ही तीनों तरफ से एंट्री की इच्छा की आने वाले 1 साल के अंदर। लोग चाहे मेरी आलोचना करें, लोग चाहे मेरे बारे में कुछ कहें कि 4.5 करोड़ के गेट, सिर्फ अब तक 74-75 लाख रुपए 3 गेटों का जारी हुआ है, और ज़्यादा से ज़्यादा उसके सौदेगढ़ में 50 लाख रुपए 3 गेटों में कुल आएगा। तो 1.25 लाख से लेकर 1.5 करोड़ रुपया, 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ तक खर्च होना है 3 गेटों पर। 4.5 करोड़ गया जा रहा है। आपकी सरकार है, आपका CDO, आपका DM जाकर वहाँ देख लें। एस्टीमेट पैसा तो CDO देता है ना, सरकार देती है, हमारी तो योजना होती है। तो जनता को गुमराह मत करिए। तिलकराज बेहद विकास की ओर है। आप मुझे भटकाना चाहते हो, मेरे बारे में कुछ कहना चाहते हो, कहते रहिए। मैं विकास से भटकने वाला नहीं हूँ। किच्छा का सौंदर्यीकरण विकास करके छोड़ूंगा। मैंने पहले भी विकास किया है, विकास के नाम से मुझे जाना जाता है। मैं हल्की शब्दों पे नहीं जाना चाहता कि किच्छा में कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। जैसे जैसे 5 साल मेरे इस कार्यकाल के पूरे होंगे, आपको दिखने लगेगा कि जो किच्छा में पिछले 10 साल से नहीं हुआ वो एकदम कैसे हो गया। ना कम्युनिटी हॉल पहले कभी आया, ना अस्पताल आया, न फायर ब्रिगेड आई। आपके सामने आ रहा है जो कुछ आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ। पंतनगर के यहाँ के GGIC का भी ये धीरे धीरे सारे प्रोजेक्ट, अभी और प्रोजेक्ट भी आएंगे, आप तो देख रही है। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ने स्मार्ट सिटी दिया, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ कि उनकी मेहनत से उनसे आया। मैं कहूँ मेरा कोई योगदान है, लोग कहते हैं हमारा योगदान है। किच्छा ही एक ऐसा है उधम सिंह नगर में जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़मीन है। खुरपिया, प्रयाग फार्म, सारी ज़मीनें हैं।
तो मैं कल को क्रेडिट लेने जाऊं, मैं झूठा क्रेडिट नहीं लेता। जो प्रोजेक्ट आने किच्छा में आएंगे हम उसका स्वागत करेंगे। हमारा प्रयास जरूर है, सरकार को हम कहेंगे जरूर यहाँ लाओ प्रोजेक्ट, मैं उसका क्रेडिट नहीं जाऊँ, मैं लाया। तो मैं कहने से नहीं होगा, काम होगा, धीरे धीरे होगा। यहाँ ज़मीनें उपलब्ध हैं सरकार के पास, और कहीं उधम सिंह नगर में ज़मीन है नहीं। जो ज़मीनें हैं वो किच्छा में उपलब्ध है, उसका लाभ किच्छा लोगों को मिलेगा, क्योंकि लीजें समाप्त हो रही हैं। यहाँ पर खुरपिया के लोगों को बसाने की बात है, तभी प्रोजेक्ट आएगा स्मार्ट सिटी जब इनको भी ज़मीन दी जाएगी। ऐसे ही किच्छा पंतनगर के अंदर कह रहे थे बेहड़ जी, आखिर आ गया ना सामने सच कि विस्तारीकरण की जद में आ रहा है संजय कॉलोनी मस्जिद। अब तो खुद ही मानने लग गए, मैंने पहले भी कहा था उनको बसाया जाए। तो इस सारे लोगों को एक साथ प्रयाग फार्म में, खुरपिया में कहीं ना कहीं इनको ज़मीन दे के सबको बसाया जाए और डेवलपमेंट हो। हम डेवलपमेंट के पुजारी हैं, हम चाहते हैं विकास हो, पर जो लोग उसकी जद में आ रहे हैं उनको भी विकास चाहिए, उनको भी आशियाना चाहिए, घर चाहिए। वो लड़ाई भी जारी रहेगी सरकार के साथ।